नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर प्रतीक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 9th या क्लास 11th की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर सेंट्रल हिंदू स्कूल के एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस टेस्ट में दो बच्चों के सेम मार्क्स आते हैं या दो से ज्यादा बच्चों के सेम मार्क्स आते हैं, तो ऐसे में किस बच्चे को एडमिशन या काउंसलिंग के समय पर पहले एडमिशन मिलेगा या पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, सेंट्रल हिंदू स्कूल से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश करते हैं हम स्कूल शिक्षा पर। हजारों वीडियोस है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो कितनी क्लैरिटी से आसान शब्दों में हर एक चीज को आपके लिए बताने की हम कोशिश कर रहे हैं यहां पर। साथ ही में बेटा, स्कूल शिक्षा को आपने सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस के लिए मोस्ट लव प्लेटफॉर्म बनाया इंडिया का, इसके लिए भी आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। साथ में बेटा, अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो उसको और अच्छा करने के लिए क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हो, नहीं तो मैराथन से ज्वाइन कर सकते हो जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। स्कूल शिक्षा का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में आपको ढेर सारे टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ढेर सारे स्टडी मटेरियल। बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पेड कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं, उनको ये सारी चीजें मिल ही रही हैं, बट उसके अलावा फ्री मटेरियल से भी आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। तो सिर्फ स्कूल शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आपकी सेंट्रल हिंदू स्कूल में जाने की जर्नी को हम यहां पर किसी भी चैनल से बेहतर डील करेंगे, इस बात के लिए मैं 100% गारंटी ले सकता हूं। अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। देखो यहां पर लिखा हुआ है 85 मार्क्स आउट ऑफ 100, 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 सेम मार्क्स आए हैं दो बच्चों के, तो किसको पहले एडमिशन मिलेगा या किसका एडमिशन होगा, किसका एडमिशन नहीं होगा, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। क्लास 9th और 11th दोनों के बच्चों की मैं बात करूंगा यहां पर। 9th वालों के बच्चों के लिए तो रूल एकदम सिंपल है। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ये पीडीएफ सेंट्रल हिंदू स्कूल की ऑफिशियल ब्रोशर है जो कि bhuonline.in इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। पेज नंबर 7 पे आप आओगे तो यहां पर देखो लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीच द टेस्ट, अच्छा, टेस्ट वेन्यू 1 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। ये जनरल जानकारी दी हुई है कि अगर 8 बजे से का पेपर है तो 7 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाना, 7:30 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद 6th पॉइंट पे आ जाओ। क्लास 9th, in case of tie in the merit index of set 2026 the priority will be given to the candidate who is older in age। क्लास 9th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा नाइंसाफी है। क्या नाइंसाफी है कि अगर दो बच्चों का सेम मार्क्स आता है तो एडमिशन के लिए पहले उस बच्चे को बुलाया जाएगा या काउंसलिंग में पहले उस बच्चे को प्रायोरिटी दी जाएगी जिसकी उम्र ज्यादा है, जिसकी एज ज्यादा है। हो सकता है बेटा 86 मार्क्स तक एडमिशन हो गया है, 85 मार्क्स पे एक सीट बची हुई है और 85 मार्क्स पे 10 बच्चे हैं, उसमें से जिस बच्चे की एज सबसे ज्यादा होगी उसको पहले एडमिशन मिलेगा। अब एक चीज और याद रखना, क्लास 9th के लिए एज का क्राइटेरिया क्या है, 13 से 15 साल। ऐसा नहीं है कोई बच्चा 16 साल का होगा तो उसका एडमिशन मिल जाएगा, नहीं, उसका तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, वो तो फॉर्म ही नहीं भर पाया। और जिन बच्चे एलिजिबल हैं 13 से 15 साल की एज में है, उसमें से जो बच्चा सबसे ज्यादा एज का होगा उसको पहले एडमिशन मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आप खुश हो जाओ, पढ़ना आपको है ही, मार्क्स आपको लेकर आने हैं। ये तब की बात हो रही है जब कुछ ही सीट बची हुई है, लास्ट की 1-2 सीट बची हुई है और उसमें बच्चों के मार्क्स सेम आ गए हैं, तब की बात हो रही है। और ऐसा काउंसलिंग में होता है, हर साल हम देखते हैं, हमारे टाइम पे हुआ था, मेरे टाइम पे भी हुआ था। दूसरी बात, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, तो 11th वाले बच्चों को थोड़ा सा इसमें एडवांटेज है। आपके क्लास 10th बोर्ड्स में जितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। इसमें 3 लेवल तक चेक किया जाएगा। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले बेटा, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए क्लास 10th बोर्ड्स में आपके जितने मार्क्स हैं परसेंटेज में, अब इसमें बेटा कोई बच्चा यूपी बोर्ड का हो सकता है, कोई सीबीएसई बोर्ड का हो सकता है, कोई आईसीएसई बोर्ड का हो सकता है, किसी भी बोर्ड का कोई भी बच्चा हो, बिहार बोर्ड का हो सकता है, एमपी बोर्ड का हो सकता है। आपके क्लास 10th में जितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं, जिसके अच्छे मार्क्स होंगे उसको पहले एडमिशन मिलेगा। अगर सीएचएस के एंट्रेंस एग्जाम में आपका मार्क्स सेम है दो बच्चों का, मान लो क्लास 11th में 80 नंबर पे 10 बच्चे हैं, काउंसलिंग में सिर्फ 2 या 3 सीट्स बची हुई हैं, तो उसमें 80 मार्क्स पे देखा जाएगा कि किस बच्चे का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, उसको सबसे पहले एडमिशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर दो बच्चों का क्लास 10th का परसेंटेज भी सेम है, ऐसे में कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर परसेंटेज सेम है तो यहां पर बेटा सब्जेक्ट वाइज फिर चेक किया जाएगा। अब किस ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट चेक किया जाएगा उसके लिए एक टेबल यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहले बेटा ये समझो, क्लास 10th बोर्ड में अगर कोई बच्चा था सीबीएसई बोर्ड का, तो सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में आपके लिए 5 सब्जेक्ट होते हैं।
लेकिन आईसीएसई बोर्ड में ज्यादा होते हैं। जैसे क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है तो वो सिर्फ साइंस का पेपर देता है, लेकिन क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का बच्चा है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का अलग अलग पेपर देता है। तो कैसे डिसाइड होगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो बेटा ओवरऑल परसेंटेज देखा जाएगा, कितने भी सब्जेक्ट से कितने भी मार्क्स से टोटल ओवरऑल परसेंटेज देखा जाएगा। अगर वो दोनों परसेंटेज भी सेम आ गया तब फिर अगर मैथ्स ग्रुप वाले बच्चे की काउंसलिंग हो रही है तो वहां पर मैथमेटिक्स का परसेंटेज देखा जाएगा दोनों बच्चों का, वो किसी भी बोर्ड के हो सकते हैं। बायोलॉजी ग्रुप में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है तो वहां पर साइंस का परसेंटेज देखा जाएगा, यानी कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे का साइंस का 100 में से कितना नंबर है और आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का अलग अलग पेपर था तो तीनों का एवरेज निकाला जाएगा। मान लो फिजिक्स में 90 नंबर थे, केमिस्ट्री में 80 थे और फिजिक्स में, बायोलॉजी में 70 थे, तो 90, 80, 70 तीनों को ऐड किया जाएगा, 300 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका साइंस का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है बायोलॉजी में परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन साइंस। कॉमर्स में देखा जाएगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस, लेकिन वहीं पे अगर आईसीएसई बोर्ड वाला बच्चा है तो उसके लिए हिस्ट्री का, सिविक्स का, ज्योग्राफी का और मैथ्स का परसेंटेज देखा जाएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस देखा जाएगा किसके लिए, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। लेकिन वहीं पर अगर कोई बच्चा आईसीएसई बोर्ड से है, फॉर आईसीएसई बोर्ड, तो हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी इन 3 सब्जेक्ट्स का परसेंटेज देखा जाएगा। एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि परसेंटेज को 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक काउंट किया जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि ये भी सेम आ गया तब कैसे एडमिशन होगा बेटा, तब फिर वही पुराना तरीका कि जिसकी उम्र ज्यादा है उसको पहले एडमिशन मिल जाएगा। तो ये है बेटा टाई ब्रेकर रूल्स सीएचएस क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए। 9th वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ी सी नाइंसाफी है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि क्लास 8th में ऐसा कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं होता। क्लास 8th में आप नॉर्मल अपने स्कूल में एग्जाम देते हो तो एक ट्रांसपेरेंसी वहां पर नहीं रहती, इसलिए सिर्फ एज को क्राइटेरिया मानकर क्लास 9th में एडमिशन ले लिया जाता है सेम मार्क्स पर। तो देखो अच्छे मार्क्स तो आपको लाने ही हैं, ये रूल्स मैंने आपको इसलिए बता दिए ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे। इसके अलावा बेटा अगर और कोई डाउट रहता है तो उस पर आप बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। डेली मैं कुछ ना कुछ बातें आपसे करूंगा वीडियोस में आकर, ताकि आपके लिए एग्जाम रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ला सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा बेटा आपसे बैचेस में, लाइव क्लासेस में, मैराथन्स में और हर जगह, और इस चैनल पर तो मैं आपको रोज ही मिलूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।